अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बुक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैजल टैबलेट के बारे में, जिसका जेनेरिक नेम मेट्रोनिडाज़ोल है, जो कि फेमस ब्रांड फ्लैजल जो है वो सनोफी कंपनी का है। ये मार्केट में 200 mg, 400 mg और 500 mg की डोज़ में अवेलेबल होती हैं। ये टैबलेट फार्म में भी अवेलेबल हैं, सिरप फार्म में भी अवेलेबल है और इसके अलावा ये वायल फार्म में भी अवेलेबल होती है, जो कि 500 mg में आती है। ये एक एंटीबायोटिक एंड एंटी प्रोटोजोल मेडिसन है। मुख्तलिफ कंपनियाँ इसे मुख्तलिफ नामों से इशू करती हैं, जैसे कि ओबोजोल, एल्डीजोल, एमीजोल, एनारोव वगैरह। अगर हम मेडिसन ग्रुप की बात करें तो ये क्योंकि एक एंटीबायोटिक मेडिसन है, तो ये नाइट्रोमिडाज़ोल मेडिसन एंटीबायोटिक ग्रुप में आती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो जो इसकी टैबलेट फार्म में आती हैं 10 गोलियां, वो पाकिस्तानी 30 रुपीज़ में मिलती हैं, यानी 30 रुपए की 10 गोलियां मिलती हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इस टैबलेट को पेचिस के लिए या पेट इन्फेक्शन के लिए, लेकिन इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसन है और ये पैरासाइट को भी किल करने में काम करती है। ये खून में इन्फेक्शन हो जाए तब भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, दिमाग में इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, आपके फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हड्डियों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आपके जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका करवाया जाता है। आपके मैदे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या अगर आपकी आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया या दांत के नीचे कोई छल्ली नुमा बन गई है तो उस इन्फेक्शन के लिए भी फ्लैजल टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन पेशेंट्स या किन सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। वो लोग जिनको जिगर का कोई बहुत ज़्यादा पुराना मसला है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा जिन लोगों को टीबी है या वो टीबी की मेडिसिन खा रहे हैं या कोई कैंसर की मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा वो लोग जो खून पतला करने वाली कोई दवाई खा रहे हैं तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो चक्कर आना, गनुदगी आना, सर दर्द, कमर दर्द, धुंधला पन दिखाई देना, इसके अलावा आपको नींद में कमी हो सकती है, इसके अलावा आपको क्या आ सकती है, मतली आ सकती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।